सिडनी टेस्ट मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की बातें जो हैं वो लगातार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सिडनी टेस्ट मैच के बाद टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछली कुछ सीरीज में, इनफैक्ट पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। 9 टेस्ट मैच जो पिछले खेले हैं रोहित शर्मा ने, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो हाफ सेंचुरी आई है। उसके अलावा वो कई बार तो मतलब 10 से ज्यादा रन भी नहीं बना पाए हैं, दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसीलिए रोहित शर्मा की चारों तरफ आलोचना हो रही है, कई तरफ से उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि सिडनी टेस्ट मैच जो है वो रोहित शर्मा के करियर का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन कप्तान का है और देखिए जिस तरह का प्रदर्शन वो बल्लेबाजी में कर रहे हैं ना, अब वो कप्तानी में भी झलकने लगा है। रोहित शर्मा की कप्तानी भी अप टू मार्क नहीं रही है, अप टू द मार्क नहीं रही है ऑस्ट्रेलिया में। और आपको याद ही होगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई ये लिटमस टेस्ट है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो पहली बार कप्तानी करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनसी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। आप पूरे के पूरे दौरे पर ऑन योर टोज रहते हैं, तो ऐसे में अब रोहित शर्मा को यह समझ में आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। तो ये चीज भी झलक रही है कि अब रोहित शर्मा में खुद में वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक कप्तान जब खुद ही हार मान लेगा तो फिर वो टीम को कैसे चलाएगा। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस सिडनी टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। इसके अलावा साल 2025 में आपको कई और बड़े खिलाड़ी जो है वो रिटायर होते हुए नजर आ सकते हैं। हमने रोहित शर्मा की बात की कि रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं सिडनी टेस्ट मैच के बाद। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा भी इस साल यानी कि साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा पिछले 2 साल से टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं। उन्होंने जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था टीम इंडिया के लिए, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें वो खेले थे और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद से ही चेतेश्वर पुजारा जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है, वो प्लेइंग 11 में नहीं रहे हैं टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में। तो ऐसे में अब ये हो सकता है कि चेतेश्वर पुजारा भी साल 2025 में अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, क्योंकि देखिए टीम इंडिया में तो वैसे ही नहीं खेल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि उनको लगे कि भाई अब मुझे वापसी करना मुश्किल है, मेरी वापसी मुश्किल ही हो पाएगी, इसलिए वो फिर हाथ खड़ा कर दे और कह दे मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूं। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अजिंक्य रहाणे भी टेस्ट फॉर्मेट से अपनी रिटायरमेंट, इनफैक्ट वनडे और T20 में तो अब इनका वापसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये टेस्ट मतलब इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले ले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले थे अजिंक्य रहाणे। उसके बाद से ही टीम उनको कंसीडर नहीं कर रही है, उनको टेस्ट फॉर्मेट के लिए नहीं चुना जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संकेत है कि टीम अब आपसे आगे बढ़ चुकी है। ये चेतेश्वर पुजारा के लिए भी संकेत है, ये अजिंक्य रहाणे के लिए भी संकेत है कि हम आपसे आगे निकल चुके हैं, तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो ऐसे में हालांकि अजिंक्य रहाणे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उनकी वापसी होने वाली है टेस्ट फॉर्मेट में। और शायद वो भी ये जानते होंगे कि टीम इंडिया अब हमसे आगे निकल चुकी है, क्योंकि युवा खिलाड़ियों को यहां पर मौके दिए जाएंगे। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों पर उंगलियां खड़ी हो रही हैं, तो फिर हमारी वापसी कहां मुमकिन है। तो ऐसे में अब अजिंक्य रहाणे भी ये जानते होंगे और हो सकता है कि साल 2025 में आपको ये सुनाई दे कि अजिंक्य रहाणे ने भी ओके टाटा बाय बाय बोल दिया है। ये तो 3 खिलाड़ियों की बात हो गई। हमने बात कर ली रोहित शर्मा की, हमने चेतेश्वर पुजारा की बात कर ली, हमने अजिंक्य रहाणे की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कौन से हैं वो चौथे खिलाड़ी जो हो सकते हैं रिटायर टेस्ट फॉर्मेट से। तो उनका नाम है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा भी साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट को बाय बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने पिछले साल देखा था जैसे ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था तो 3 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले ली थी भारत के। उसमें सबसे पहले थे विराट कोहली, उसके बाद थे रोहित शर्मा और उसके बाद रविंद्र जडेजा थे। तो ऐसे में हो सकता है रविंद्र जडेजा इस साल, क्योंकि रोहित शर्मा पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है इस दौरे पर, लेकिन हो सकता है कि एक टाइम उनको लगे साल 2025 में कि बस हो गया मेरा भी और मैं भी टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा भी यहां से टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लें। हालांकि रविंद्र जडेजा दुनिया के उन चुनिंदा ऑलराउंडर्स में से हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने 250 से ज्यादा विकेट लिए हैं, 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं।
तो टीम इंडिया के लिए प्रोमिनेंट खिलाड़ी रहे हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन हो सकता है कि शायद वो रिटायरमेंट जो है वो अपनी अनाउंस कर दें। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जो हो सकता है कि साल 2025 में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें।